हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर विज़न। मैं डॉक्टर सुधा वर्मा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ केयर विज़न में। लास्ट वीडियो में मैंने कपालभाति के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं चिकनगुनिया के बारे में। हम सभी जानते हैं कि बरसात खत्म हो चुकी है और जब भी बरसात आती है तो वो अकेले नहीं आती, उसके साथ आती है बहुत सारी बीमारियां जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कफ, कोल्ड एंड फीवर। बरसात में जगह जगह जल जमाव होने के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं और वो बीमारियों को जगह जगह फैलाते हैं। महाराष्ट्र में इस साल डेंगू और चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। मेरी दोस्तों ने कहा कि मैं चिकनगुनिया पर वीडियो बनाऊं ताकि लोगों तक इस बीमारी के बारे में जानकारी पहुंच सके। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं चिकनगुनिया के ऊपर। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं कि चिकनगुनिया क्या होता है या कैसे फैलता है, इस बीमारी के होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। साथ साथ मैं यह भी बताऊंगी कि चिकनगुनिया होने पे आपको क्या क्या खाना चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं कि चिकनगुनिया क्या होता है। चिकनगुनिया एक तरह का वायरल डिजीज है जो कि चिकवी वायरस के इन्फेक्शन से फैलता है। अब प्रश्न आता है कि यह वायरस का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कैसे हो जाता है। तो यह मैं बताना चाहूँगी कि इस वायरस का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। यह इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो चिकवी वायरस को कैरी करता है और जब इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो हमें काटता है तो यह वायरस ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाता है और बीमारी को जन्म देता है। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या कोई भी मच्छर के काटने से यह बीमारी हो सकती है? तो नहीं, चिकनगुनिया और डेंगू एक पर्टिकुलर इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो के काटने से ही फैलता है जिसका नाम है एडीज एजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस। ये दोनों ही मच्छर चिकवी वायरस और डेंगू वायरस के वाहक होते हैं, यानी ये दोनों ही मच्छर चिकवी वायरस और डेंगू वायरस को कैरी करते हैं। अगर मच्छर चिकवी वायरस से इन्फेक्टेड है तो आपको चिकनगुनिया हो सकता है और अगर मच्छर डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है तो आपको डेंगू हो सकता है। अब बात करते हैं कि यह बीमारी बरसात के दिनों में ही क्यों इतना फैलता है। तो इसका मेन रीज़न यह है कि बरसात के दिनों में इस मच्छर का पॉपुलेशन का बढ़ना। जब भी स्टोर वाटर होता है और जहाँ पर भी जल जमाव होता है, एडिस एजिप्टी मच्छर या एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर अपने एग को छोड़ते हैं। फिर ये एग पानी में ही अलग अलग फॉर्म में चेंज होकर एडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। जैसे एग्स पहले पानी में ही लार्वा में चेंज होगा, तब वो प्यूपा में बदलेगा, उसके बाद वो एडल्ट मॉस्किटो में चेंज होकर उड़ जाएगा। इसलिए जहाँ कहीं भी आपको पानी में मॉस्किटो के लार्वा दिखे तो उस कंटेनर को आप खाली कर दें या अपने आसपास पानी का जल जमाव होने ना दें। जैसे कूलर का पानी आप हमेशा चेंज करते रहें, गमलों में पानी को जमने ना दें, साथ साथ ही छोटे मोटे गड्ढे जिसमें पानी जम सकते हैं उसमें मिट्टी डाल दें। अब मैं बताना चाहूँगी कि चिकनगुनिया कम्युनिटी में किस तरह फैलता है और जब चिकनगुनिया या डेंगू का आउटब्रेक हो तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी एडिस एजिप्टी मच्छर किसी भी चिकनगुनिया इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो यह चिकवी वायरस मच्छर के सलीवा के थ्रू उसके गट में चला जाता है और वहाँ पर अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। वापस से यही इन्फेक्टेड मच्छर जब किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो यह वायरस ह्यूमन के ब्लड में चला जाता है और ह्यूमन इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कम्युनिटी में चिकनगुनिया या डेंगू का आउटब्रेक हो तो आप घर से कम निकलें या उन लोगों के घर बिल्कुल भी ना जाएं जिनके घर में चिकनगुनिया या डेंगू के पेशेंट हो, क्योंकि उनके घर या आसपास के जगहों में इन्फेक्टेड मच्छर हो सकते हैं और वो आपको काट सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अगर आपके खुद के घर में किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो आप क्या करें? उस समय आपको इन्फेक्टेड पर्सन को कम से कम 10 दिन मच्छरदानी में रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज का होता है
और उसके बाद खतरे की कोई बात नहीं होती है। अब मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसी को चिकनगुनिया का इन्फेक्शन होता है तो वायरस आपके शरीर के किस किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो आपको काटता है तो आपका सबसे पहला इन्फेक्शन स्किन में होता है। वायरस स्किन के थ्रू स्किन के अंदर चला जाता है और वहाँ पे वो स्किन के एक सेल जिसका नाम फाइब्रोब्लास्ट है उसको इन्फेक्ट करता है। स्किन फाइब्रोब्लास्ट में रेप्लिकेशन करके वायरस अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है। स्किन में इन्फेक्शन होने के कारण सबसे पहले आपको स्किन पे रेसेस आएंगे, जैसे कि फेस पर, ट्रंक पर, लिम्ब पर। साथ साथ आपको मस्कुलर पेन भी हो सकता है। स्किन में इन्फेक्शन फैलाने के बाद वायरस ब्लड के थ्रू आपके शरीर के डिफरेंट ऑर्गन में चला जाता है, जैसे कि ब्रेन, लीवर और जॉइंट्स, और वहाँ पर अपने पॉपुलेशन को बढ़ाकर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि चिकनगुनिया का इन्फेक्शन होने पर आपके जॉइंट्स में क्यों इतना सीवियर पेन होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, वायरस ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स में पहुंच जाता है। क्या आपको मालूम है कि दो हड्डियों के जॉइंट्स के बीच एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब भी वायरस इन्फेक्शन होता है तो वायरस इन्हीं फ्लूइड में पाए जाने वाले एक फाइटर सेल को इन्फेक्ट करते हैं और अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग क्रिएट होता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। चिकवी वायरस इन्फेक्शन से हमारे बॉडी के लगभग हर एक जॉइंट्स इफेक्टेड होता है, जैसे कि रिस्ट, फिंगर्स, एल्बो, नी, एंकल, टो। इन सारे जगहों पर आपको स्वेलिंग हो सकती है और आपको सीवियर पेन हो सकता है। इसके साथ साथ चिकवी वायरस आपके लीवर को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से लीवर का फंक्शन हैम्पर होता है और आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वायरस ब्रेन सेल को भी इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको लगातार सीवियर हेडेक की भी समस्या हो सकती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिसको चिकवी वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। अब मैं बात करूंगी कि अगर आपको चिकनगुनिया से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे, जैसे कि अगर आपको फीवर हो, साथ साथ जॉइंट पेन हो, स्किन पे रैशेस दिखाई दे और आपको वीकनेस फील हो रहा हो, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक है आरटीपीसीआर, जो कि हम लोग कोरोना इन्फेक्शन के समय में कराते थे। इस टेस्ट में आपको इन्फेक्शन के पहले दिन ही पता लग जाएगा कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, डेंगू हुआ है या चिकनगुनिया हुआ है या फिर सिंपल वायरल इन्फेक्शन है। दूसरा टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि इन्फेक्शन के 1 वीक के बाद आप करा सकते हैं। अगर पहले एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव होते हुए भी निगेटिव आने की संभावना है। इसके पीछे रीज़न यह है कि किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप होने में हमारे बॉडी में कम से कम 1 वीक का समय लगता है। तो मैं तो यह सजेस्ट करूंगी कि जनरली आरटीपीसीआर ही आप प्रेफर करें टेस्ट के लिए। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो चिकनगुनिया के बारे में था। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह इम्पॉर्टेंट जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी चिकनगुनिया होने पर या चिकनगुनिया होने के बाद आपको अपने डाइट में क्या क्या लेना चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें एंड ऑलवेज बी केयरफुल टुवर्ड्स योर हेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पेशेंसली।